सनातन धर्म सबसे प्राचीन ईश्वर संबंधी अवधारणा है। सत्ययुग, जिसे सतयुग भी कहा जाता है, यहाँ से शुरू हुई इस वैज्ञानिक अवधारणा ने त्रेता युग में ईश्वरीय शक्ति प्राप्त की और द्वापर में नई कहानियाँ जुड़ गईं। यही कारण है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि को दीपावली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। कुछ लोग इसे रूप चतुर्दशी कहते हैं तो कुछ काली चौदस के नाम से पुकारते हैं। कहीं ये यम चौदस कही जाती है तो छोटे बच्चे मौज मस्ती में इसे छोटी दीपावली कहते हैं। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में अन्य नाम भी हों इस नरक चतुर्दशी के। इस दिन को काली चतुर्दशी या काली चौदस भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता काली की पूजा इस रात की जाती है। दरअसल पूरे भारतवर्ष में रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल में इस दिन काली का जन्मदिन मनाया जाता है। इस कारण इसे काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन माँ काली की उपासना, आराधना और पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि काली माँ के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। एक और कहानी नरकासुर की जुड़ी है नरक चौदस से। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। प्राग ज्योतिषपुर यानी असम के राजा भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी बना रखा था। वह स्त्रियों के प्रति नकारात्मक सोच रखता था और उनके साथ जबरदस्ती करता था। कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 राजकुमारियों को इस राक्षस की कैद से मुक्त करवाया था। इन राजकुमारियों को इनके परिवारजनों ने अपनाने से मना कर दिया, जिस कारण कृष्ण के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। एक तो उन्होंने भलाई का काम किया, लेकिन इन कन्याओं के परिजन इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। शायद इसी कारण श्री कृष्ण ने इन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करके इन्हें अपने नाम से जोड़ दिया। इन राजकुमारियों के लिए एक आलीशान महल बनवाया गया, जहां वे अपनी इच्छानुसार रहा करती थीं। वैसे तो कहा जाता है कि कृष्ण की 8 रानियां थीं और उनके साथ इन 16,000 राजकुमारियों को भी उन रानियों में गिना जाने लगा। एक और कहानी मिलती है जिसके अनुसार पुण्यात्मा और धर्मराज दंती देव को जब यमदूत नरक ले जाने लगे तो उन्होंने कहा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर मुझे नरक क्यों ले जा रहे हो। यमदूतों ने कहा कि एक बार आपके द्वार से एक विप्र भूखा ही लौट गया था, यही उस पाप की सजा है। तब रंती देव ने कहा, मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए, उसके लिए 1 वर्ष दीजिए। यमदूतों ने विशेष आग्रह पर रंती देव को 1 वर्ष दे दिया और राजा ऋषियों के पास पहुंच गए। उन्होंने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए ऋषियों से विचार विमर्श किया। तब ऋषियों ने बताया कि कार्तिक मास की चतुर्दशी को व्रत रखने से और ब्राह्मणों को भोज कराने से आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे। और शायद वहीं से परंपरा चली कि उस दिन पाप और नरक से मुक्ति हेतु
भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हो गया हैं। तो हम कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, यमराज से मुक्ति पाने के लिए और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए नरक चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। सामाजिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन बुराइयों को घर से बाहर निकालने का दिन है। अब घर की बुराइयां जो हैं वो तो साफ़ सफाई से ही दूर हो सकती हैं। यानी आप घर की साफ़ सफाई कीजिए, घर को सुंदर बनाइए और शाम को दक्षिण दिशा में, जो यमराज की दिशा मानी जाती है, उस दिन दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि स्वच्छता के बाद दीप प्रज्वलन की परंपरा यहीं से शायद शुरू हुई। छोटे बच्चे, जब आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में मनाते थे। पटाखे छोड़ते थे, दीप जलाते थे। एक दिया तुलसी के पौधे में भी रखा जाता था। आमतौर पर ऐसी मान्यता है कि दक्षिण दिशा में इस दिन 5 या 7 दिए जलाने चाहिए। लोक प्रचलित मान्यताएं और भी हैं। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमा ले जाकर बाहर रख देने से घर के मनुष्यों के अंदर सभी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तो ये तो था धार्मिक पहलू, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बारीकी से इस पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़ने से पहले यह पर्व पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित था। और उसका कारण था कि चौमासा खत्म होने के बाद नवरात्रे आते हैं, 9 माताओं की पूजा होती है, दशहरा आता है और उसके बाद जो विदेश गए व्यापारी होते हैं वो नया नया सामान लेकर सब लौटते हैं और अपने अपने प्रतिष्ठानों की, अपने अपने घरों की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। क्योंकि पहले एक एपिसोड में मैंने कहा भी था, आज फिर दोहराता हूँ कि पहले घर कच्चे थे पर मन सच्चे थे। तो कच्चे घरों की सफाई अपने आप में एक बड़ी समस्या रही होगी और जैसे जैसे धूप खिलती गई, कच्चे मकान सीलन से मुक्त होते चले गए, वैसे वैसे सफाई का चलन शुरू हुआ। और एक दिन हमने चुन लिया कि भाई घर की सफाई करेंगे, क्योंकि अगले दिन दीपावली है। तो एक दिन पहले हमने पूरे घर की साफ़ सफाई की और साफ़ सफाई करने के बाद एक दिया हमने कहीं जला दिया। वो दिशा कोई भी रही होगी। कुछ लोगों ने दक्षिण की तरफ जलाया होगा, क्योंकि यह मान्यता है कि दक्षिण में यमराज का घर है। दक्षिण दिशा पूर्वजों की दिशा मानी जाती है, तो पूर्वजों के सम्मान में ये दिया जलाया गया होगा। जो भी रहा हो, लेकिन विज्ञान यही कहता है कि घर की साफ सफाई, सीलन को ख़त्म करना, रंगाई पुताई करना, मच्छरों से, कीटाणुओं से मुक्त करना, पेड़ पौधों को ढंग से साफ करना। क्योंकि पहले घर से निकलते ही पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे, तो उनकी साफ़ सफाई करना, उनकी छटनी करना, सूखे पत्ते हटा देना, तो उससे क्या था कि वातावरण भी साफ़ होता था और मच्छर, कीटाणु, इन सब से भी सारा वातावरण मुक्त हो जाता था। यानी जो बरसात के 4 महीने थे,
जिस नरक में हम जी रहे थे, उस नरक से हमें मुक्ति मिल रही थी। बाद में वो नरक चतुर्दशी हो गया। अब देखिए आप, कुछ अखबारों में, कुछ टीवी चैनलों पर एक कॉलम आता है, एक प्रोग्राम दिखाया जाता है, आज का इतिहास, कि आज की तारीख में पिछले दिनों क्या क्या हुआ, पिछले कुछ वर्षों में आज की तारीख में क्या क्या घटित हुआ। तो हो सकता है जो कृष्ण की कहानी है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया, हो सकता है वो नर कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन ही किया गया हो, तो वो प्रसंग उससे जुड़ गया। हो सकता है रंती देव की मृत्यु और संवाद केवल ये दिखाने के लिए कि नहीं, पश्चाताप बहुत ज़रूरी है, कोई भी अगर गलत काम हो जाता है तो उसका निवारण करने के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। हो सकता है वो भी कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन किया गया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान है कि स्वच्छ वातावरण चाहिए, और स्वच्छ वातावरण के लिए हम घर की साफ़ सफाई रखें, घर के वातावरण को साफ रखें, अपने आस पड़ोस के वातावरण को साफ रखें। और इस चीज़ की आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि राजधानी दिल्ली का जो वातावरण है, जो मौसम है, वो बहुत ख़राब हो चुका है। उसको सुधारने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो आप रहिए मस्त व्यस्त और स्वस्थ, एकांतवास का लाभ उठाइए, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। त्यौहार का मौसम है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।